हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। आज हम कक्षा शास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो टॉपिक पहले से स्टार्ट करके रखे हुए हैं शेरशाह सूरी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज शेरशाह सूरी के सुधार के बारे में हम चर्चा करेंगे। शेरशाह सूरी का जो सुधार था उसमें सबसे पहले उसका भूमि सुधार, जो भूमि राजस्व व्यवस्था थी, क्योंकि इस मध्यकाल के समय में हम देखते हैं कि प्रायः जो आय का स्रोत था वो भूमि ही था, और भूमि से जो राजस्व की प्राप्ति होती थी वो शासकों के लिए एक बहुत बड़ा स्रोत का साधन, आय के स्रोत का साधन था, आय का स्रोत था। तो भूमि सुधार के संबंध में शेरशाह के समय में भूमि को 3 वर्गों में बांटा गया था। जो अच्छी क्वालिटी की भूमि थी, साधारण थी और जो खराब थी, 3 भाग में बांटा गया था। पैदावार का 1/3 भाग जो है सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। लगान नगद एवं जिन्स दोनों रूप में वसूला जाता था। लगान निर्धारण हेतु 3 प्रणालियां प्रचलन में थी। पहला बटाई या गल्ला बख्शी, इसके तहत जो है कर जो है वो उपज या नकदी दोनों रूप में देने का प्रचलन था। दूसरा था नस्क या मुक्ताई या कंकूत, इसमें कर जो है वो फसल के अनुमान के आधार पर लिया जाता था। और तीसरा जो है वो नकदी या जब्ती या जमी, ये कर जो है नगद रूप में लिया जाता था। इन तीनों प्रणालियों में किसानों द्वारा नकदी या जमई व्यवस्था को अधिक सराहा जाता था। इसके अलावा जो बटाई थी वो भी 3 प्रकार की थी, और उसके तहत भी करों का निर्धारण कुछ इस तरह से होता था, जिसमें पहला खेत बटाई, खड़ी फसल से खेत बोने के तुरंत बाद ही सरकारी हिस्सा जो है वो खेत बांटकर निर्धारित कर दिया जाता था। इसके तहत खेत बटाई के तहत लंक बटाई में खेत काटने के बाद अनाज जो आता था वो भूसा को अलग निकाले बिना ही किसान व राज्य का बंटवारा उसमें हो जाता था। तीसरी थी रास बटाई, इसमें अनाज से भूसा निकालने के पश्चात राज्य का हिस्सा निकाला जाता था। तो इस तरह की प्रणालियां थी राजस्व वसूली का। किसानों को शेरशाह के शासनकाल में जरीवाना या सर्वेक्षण शुल्क, इसको मुशिलाना भी कहा जाता है, ये मतलब कर संग्रह शुल्क होता था जो देना पड़ता था, जिसकी दरें जो है वो क्रमशः भू राजस्व की 2.5% या 5% थी। इसके अलावा प्रत्येक किसान को पूरी लगान पर लगभग 2.5% कर देना होता था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग जो है वो किया था। इसके बाद दूसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण सुधार था वो था मुद्रा सुधार। उसने सोने, चांदी एवं तांबे के आकर्षक सिक्के चलवाए। शेरशाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया एवं 180 ग्रेन का तांबे का जो है वो दाम चलवाया। उसके शासनकाल में कुल 23 टकसालें थी। उसने अपने सिक्कों पर अपना नाम, पद एवं टकसाल का नाम अरबी एवं देवनागरी लिपि में खुदवाया। शेरशाह के रुपये के विषय में स्मिथ ने कहा है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शेरशाह जो है वो भूमि सुधार, जो भू राजस्व व्यवस्था थी, उसमें सुधार ला करके उसने किसानों को प्रसन्न करने की कोशिश की। और दूसरा जो प्रशासनिक शैली में, जो प्रशासन के क्षेत्र में उसका दूसरा सुधार था वो था मुद्रा सुधार। उसकी भू राजस्व व्यवस्था इतनी तगड़ी थी कि बाद में मुगल शासकों ने भी उसको अपनाया था। राजा टोडरमल, जिसकी बंदोबस्ती और भू राजस्व व्यवस्था के लिए अकबर के समय में जिसका नाम जो है वो प्रसिद्ध है, उसकी नियुक्ति शेरशाह के समय में ही हुई थी। लेकिन शेरशाह का चूँकि शासनकाल ही कम था और अकबर का बहुत बड़ा शासनकाल था, लंबा समय चला था, तो राजा टोडरमल ने उसके समय में जो व्यवस्था की वो उसकी जो आधारशिला थी वो शेरशाह के शासनकाल में ही रखी जा चुकी थी। इसके अलावा जो मुद्रा सुधार था उसका अनुकरण भी मुगल सम्राटों ने किया था। तो हम देखते हैं कि प्रशासन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शेरशाह ने सुधारात्मक प्रणाली को अपना करके उसको व्यवस्थित किया और एक मजबूत रूप दिया। अब
इसके आगे जो है वो सिरसा के स्थापत्य कला और कला संबंधी बातों को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।